तो क्या ऑर्डर किया है? साहब कितनी प्लेट लगा दूं? अरे तुषार बेटा तू? अरे माँ आप? माँ? पर तुषार की माँ तो घर पे, फिर ये ऐसे किसी अनजान औरत को माँ क्यों बोल रहा है? कैसा है बेटा तू? मैं तो ठीक हूँ माँ, आप कैसे हो? बहुत टाइम बाद देखा आपको। बेटा मैं एकदम ठीक हूँ। तुषार, ये कौन है? ज्योति, ये ना मेरी मुंह बोली माँ है। और माँ, ये आपकी होने वाली बहू, इसका नाम ज्योति है। अच्छा बेटा, बहू तो बड़ी सुंदर है। बहू कैसी हो बेटा तुम? ओ हेलो, मैं कोई तुम्हारी बहू नहीं हूँ, समझी? मुझे बहू मत बोलो। रिश्ते बनाने ना तो तुषार के साथ बनाओ, मुझसे बनाने की जरूरत नहीं है। ज्योति, ये क्या बिहेव है? ये मेरी माँ है और इनसे ना तमीज से बात करो। माँ से कोई ऐसे बात करता है क्या? अरे बेटा कोई बात नहीं, अभी बच्ची है। और वैसे भी बहू की किसी बात का मुझे बुरा नहीं लगा। तू इसे डांट मत बेटा, अच्छा नहीं लगता है। तुषार, देख लो इन्हें, ये मुझे फिर से बहू बोल रही है। इन्हें बोल दो कि मुझे बहू ना बोले, नहीं तो इनके लिए अच्छा नहीं होगा। ज्योति, शट अप और माइंड योर लैंग्वेज। ये मेरी माँ है और इस नाते ना ये तुम्हारी भी माँ हुई, समझी तुम? और माँ से कोई ऐसे बात करता है, थोड़ा तमीज से पेश आओ इनके साथ। अरे बेटा छोड़ो ना ये सब बातें। आप दोनों ये बताओ, आप किस काम से आए थे यहाँ पे? कुछ काम था क्या? अरे कुछ नहीं माँ, वो ज्योति को ना भूख लगी थी, तो यहाँ पास में जो चौक है ना, वहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे कड़ी चावल बहुत अच्छे मिलते हैं, तो बस इसलिए हम वही खाने आ गए। अच्छा, तो तुम दोनों कड़ी चावल खाने आए हो? तो देर किस बात की? आओ ना बेटा, ये सामने ही तो मेरी रेडी है, मैं यहीं पर कड़ी चावल लगाती हूँ। आओ ना। क्या ये आपकी रेडी है? लेकिन माँ, आप तो काफ़ी अच्छे खासे घर से हो और अच्छे खासे रह रहे थे, परिवार के साथ रहते थे ना, तो ये सब क्या है? और आपने ये अपना हुलिया क्या बना रखा है? कुछ नहीं बेटा, वो बात ऐसी है कि मेरे बहू बेटे ने ना घर अपने नाम कर लिया। सारी प्रॉपर्टी नाम करने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं रहा और मुझे घर से निकाल दिया। फिर मैं क्या करती बेटा, मुझे 2 टाइम की रोटी तो कमानी थी, पेट तो भरना ही था। और ना मेरे ससुर जी ना छोटा सा मकान मेरे नाम कर गए थे, बस उसी में रहती हूँ और ये ढाबा चला रही हूँ। मेरी 2 वक्त की रोटी आराम से निकल जाती है। अरे माँ, इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया। एटलीस्ट मुझे कॉल तो कर देती, क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर सकता। बेटा मैं ज़रूर करती तुम्हें फ़ोन, पर तुम्हारा फ़ोन नंबर ही नहीं था मेरे पास। और तुम्हें पता है, जब एकदम से सारी आफत आ जाती है ना, तो बंदे का ना दिमाग काम करना बंद कर जाता है। बस इसी वजह से बस मेरे दिमाग से निकल गया। और बेटा एक बात बोलूँ, मुझे ये लगा कि मेरे खुद के बहू बेटे ने जब मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो मैं अपने मुंह मोले बेटे से क्या उम्मीद रखूं? बस इसीलिए। अरे माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मुझे पराया क्यों कह रही हैं आप? मैं आपके बेटे जैसा हूँ और आप भी तो मेरी माँ जैसी हुई ना। अरे बेटा तुम दोनों भी क्या बातें करने लग गए? छोड़ो ना ये बातें, चलो ना कुछ खिलाती हूँ तुम्हें। आओ आओ, चलो ना। हाथ छोड़ो मेरा, मुझे नहीं खाना इस गरीब के हाथ का कड़ी चावल। तुम्हें खाना है ना, तुम खा लो तुषार। अरे ज्योति चलो ना, आओ मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, आओ। बेटा तुम दोनों वहां बैठो, मैं फटाफट तुम्हारे लिए कड़ी चावल लेके आती हूँ। यार तुषार, एक बात बताओ, तुम्हारी तो माँ है ना घर पर, उसके बाद तुम ऐसे राह चलते किसी को भी माँ कैसे बोल सकते हो? और ऐसा क्या ही रिश्ता है तुम्हारा इनके साथ जिसके लिए तुम मुझे सुना रहे हो? देखो ज्योति, एक माँ और बेटे का रिश्ता ना बहुत ही खास होता है। शायद अभी तुम समझोगी नहीं, जब तुम माँ बन जाओगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। और वैसे भी इन्होंने मेरा बुरे वक्त में मेरा बहुत साथ दिया था, तुम्हें पता है। तो बेटा तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? तू कुछ अपना काम खोल ले। अरे माँ क्या बताऊँ, आजकल 50-60 हज़ार से कम की शॉप मिलती ही नहीं है ना, रेंट बहुत हाई है। अब आप ही बताओ, अच्छी मार्केट में दुकान खोलने का ही फायदा है, उसके अलावा तो कोई फायदा ही नहीं है। अब बस यही सोच सोच के परेशान होता जा रहा हूँ कि पैसों का अरेंज कहाँ से करूँ। इनफैक्ट मैं अपने पापा से भी नहीं मांग सकता। बस इतनी सी बात, तू पापा से नहीं मांग सकता तो क्या हुआ? अरे ये माँ तेरे कब काम आएगी? ले मेरे पास है ना पैसे। अरे वो किसी के तो काम आए ना। ये ले पकड़ तू पैसे, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है जब तक तेरी माँ है तेरे पास। लेकिन माँ, आपके पास ये पैसे कहाँ से आए? अरे बेटा ये भी कोई पूछने की बात है? तुझे पता है ना, वो जो हमारा पुराने वाला घर है गांव की साइड में, उसका जो रेंट आता है ना, वो बच्चे तो मुझसे लेते नहीं है, तो फिर ये सारे पैसे मेरे पास होते हैं। और भला मैं इन पैसों का क्या करूंगी? मैं इन्हें जोड़ के रखती हूँ। देख जोड़े थे तो आज मेरे बेटे के काम आ गए ना।
लेकिन माँ इतने सारे पैसे मैं कैसे आपको लौटाऊंगा, और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा बिजनेस कब तक चलेगा। निकम्मे, कोई बेटा अपनी माँ को पैसे वापस करता है क्या? पागल। थैंक यू सो मच माँ, मैं बहुत मेहनत करूंगा। अच्छा, तो अब तू इतना बड़ा हो गया कि अपनी माँ को थैंक यू बोलेगा। मैं तो यही चाहती हूँ भगवान जी तुझे दुनिया में सारी तरक्की दे। अब बताओ, इनको मैं माँ ना बोलूं तो और क्या बोलूं? इन्होंने मेरा उस वक्त में साथ दिया जब मेरा साथ सब छोड़ चुके थे। यहाँ तक कि मेरे सगे भाई ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, उसने भी पैसे देने से मना कर दिया, मेरी हेल्प करने से मना कर दिया। तो उस वक्त ये मुझे मिली और इन्होंने मुझे पैसे दिए, मेरे बिजनेस में भी मेरा साथ दिया। अब ऐसे में मैं इनका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ जब इन्होंने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया? तो पर कुछ नहीं ज्योति, आज तो तुमने इनके साथ बदतमीजी से बात कर ली, लेकिन ये मैं पहली और आखिरी गलती समझकर तुम्हें माफ कर रहा हूँ। आज के बाद इनके साथ ऊंची आवाज में बात मत करना और इनके साथ ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे कि अपनी माँ के साथ करती हो और मेरी माँ के साथ करती हो, समझी तुम? अब माँ, और कितना टाइम लगेगा? बस बेटा 2 मिनट में लेके आ रही हूँ। ठीक है। माँ सुनो, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी में बात करी, पर मैं अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी आपके साथ। कैसी बात कर रही हो बेटा? मुझे तुम्हारी किसी बात का कोई बुरा नहीं लगा। अरे तुम तो मेरी बेटी की तरह हो।